डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रही। उन्होंने झुंझुनू जिला मुख्यालय के साथ लगते दौरासर गांव स्थित सैनिक स्कूल में नवनिर्मित गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजेंद्र भाबू समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। इससे पहले स्कूल पहुंचने पर डिप्टी सीएम का स्कूल प्रिंसिपल द्वारा स्वागत किया गया। सैनिक स्कूल में छात्राओं से मिलकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी काफी खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि अब सैनिक स्कूल में हमारी बेटियां भी पढ़ती हैं। उन्होंने इस मौके पर बालिका शिक्षा को लेकर भी प्रकाश डाला। डिप्टी सीएम ने हॉस्टल में पौधा लगाया और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष हाथ भी जोड़े। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि न केवल सड़कें, बिजली, पानी बल्कि टूरिज्म के लिहाज से भी शेखावाटी में डेवलपमेंट हो रहा है। इसके लिए पूरी सरकार संकल्पबद्ध है। दिया कुमारी गुरुवार को फिर शेखावाटी के दौरे पर आएंगी और खाटू श्याम के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है उसे लेकर खाटू श्याम जी में ही बैठक होगी और आगे के कार्यों का प्लान तैयार किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने आईफा अवार्ड कार्यक्रम को लेकर भी कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है। आईफा के दौरान और उसके बाद राजस्थान का टूरिज्म और भी ज्यादा बढ़ा है। आईफा एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम है जिससे राजस्थान को विश्व स्तर पर एक नई पहचान बनी है। बहुत अच्छा है कि गर्ल्स के लिए एडमिशन यहाँ बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स ने भी यहाँ पर एडमिशन लिया है और यहाँ इसके बाद राजगढ़ का रामगढ़ का टूर है और रामगढ़ में जो हवेलियाँ हैं वहाँ देखने जा रही हैं। शेखावाटी को डेवलप करने के लिए चाहे सड़कें हों, पानी की समस्या हो, टूरिज्म हो, हर प्रकार से क्या कर सकते हैं हमारी सरकार पूरी तरह से इसमें प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले सीएम साहब भी यहाँ आए थे और अभी मैं यहाँ आई तो कार्रवाई होगी, इसीलिए तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। फिर परसों खाटू श्याम जी का भी दौरा है, वहाँ भी केंद्र सरकार ने फंड दिया है। उस पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, वहाँ कॉरिडोर कैसे बनेगा, उसकी भी मीटिंग है। साथ ही में कलेक्टर्स को भी परसों बुलाया है, आज भी यहाँ आएंगे और फिर परसों भी आएंगे और वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें, क्योंकि ये क्या है प्राइवेट हवेली। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं जिससे ये हवेलियाँ हमारी संरक्षण। झुंझुनू में वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू हुए शौर्य उद्यान के हालातों को देखकर सूबे के डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज भावुक हो गई। सैनिक स्कूल दौरासर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिया कुमारी ने दौरासर में ही बने शौर्य उद्यान का विधायक राजेंद्र भाबू सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी शौर्य उद्यान को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिक शहीद जिन्होंने न केवल झुंझुनू बल्कि राजस्थान और भारत का मान पूरे विश्व में फैलाया है, उनके लिए हम एक संग्रहालय नहीं बना सके तो कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और उनके जीवन में आने वाली पीढ़ियों प्रेरणा ले, इसके लिए शौर्य उद्यान बनाने का फैसला लिया गया था। काफी काम भी हो चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने 5 साल तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ना तो काम पूरा हो पाया और जो काम हुआ वह भी जर्जर हो चुका है। इसलिए आज ही मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसका काम आधुनिक तरीके से करवाया जाए। नए सिरे से काम करवाना पड़ा तो वो भी करवाएंगे। पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वे स्वयं इसके निर्माण में ध्यान देंगे ताकि एक अच्छा और ऐतिहासिक शौर्य उद्यान बने। उन्होंने कहा कि शहीदों और सैनिकों की कहानियों को बयां करने वाले यह उद्यान आने वाली पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करेंगे। मैंने विजिट किया यहाँ पर। पहले वॉर म्यूजियम जब हमारी सरकार थी तब बना था, उसके बाद 5 साल की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। अब क्या है कि इसको फिर से डेवलप करने का मैंने तो आज उनको कहा है, पूरा आश्वासन दे रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे स्तर पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे शहीद, हमारे वीर जो जिन्होंने राजस्थान और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, उनके लिए ये कम से कम हम लोग ये नहीं कर सके अगर एक अच्छा संग्रह। खबर करौली से है, जहां भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक के निर्देश पर जिले में 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार 120 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
हिंडोन, सदर, कोतवाली, नई मंडी, मासलपुर, करणपुर, सपोटरा, करौली, कोतवाली, सदर, सुरोट सहित जिले भर के थानों के 331 पुलिसकर्मियों की 81 टीमों ने आरोपियों को दबोचा है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 45 स्थायी तथा गिरफ्तारी वारंटी 5 जघन्य अपराधों में फरार चल रही अपराधी, 7 सामान्य मामलों के आरोप में 24 आबकारी एनडीपीएस एवं अवैध हथियारों के आरोपी, 19 अन्य अधिनियम के मामलों में तथा 65 जनों को शांति भंग सहित अन्य प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अवैध खनन की रोकथाम के लिए 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सपोटरा कुड़गांव पुलिस व डीएसटी ने 35.97 ग्राम स्मैक जब्त कर 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। झुंझुनू बस स्टैंड के मुख्य चौक पर स्थित वीर हनुमान बालाजी के मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने देर रात मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला लोहे के सरिये से तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोर मंदिर से छत्र लेकर फरार हो गए। मंदिर के पास मॉल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई है। चोरी का पता सुबह तब चला जब पुजारी पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। रात करीब 1:30 बजे 2 युवक सफेद कार से मंदिर में पहुंचे। उन्होंने मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की और सुबह जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तो उन्होंने ताला टूटा हुआ देखा तो पुजारी ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। मंदिर के अंदर जाकर देखा गया तो बालाजी की मूर्ति के ऊपर लगे चांदी के सभी 7 छत्र गायब थे। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मंडावा स्टैंड पर बालाजी का मंदिर, उसमें मेरे को फोन आया कि काली के मंदिर की चोरी हुई है। आगे जब संभाला तो मतलब वो सब सामान सही है, उसी बड़ा है वो चांदी के छत्तर है, 7 छत्तर, एक बड़ा है 6 छोटे हैं, तो वो चोरी हुई और सब सामान के से बड़े छत्र वगैरह ले गए हैं। हाँ, 7 छत्तर है चांदी के, एक बड़ा है। प्रतापगढ़ में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के समापन दिवस पर प्रसिद्ध संत देवकीनंदन ठाकुर और जैन संत लोकेश मुनि ने कथा स्थल पर पहुंचकर शिरकत की है। इस अवसर पर आयोजक समिति की ओर से उनका विनम्र स्वागत किया गया। संत प्रदीप मिश्रा का आगमन किसी कारणवश अंतिम समय में रद्द हो गया, जिससे श्रद्धालुओं को कुछ निराशा का सामना भी करना पड़ा। वहीं व्यवस्था को लेकर कई स्थानों पर मैनेजमेंट की अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने में समिति की तैयारी अपेक्षा से कमजोर साबित हुई। चूरू की तारानगर थाना के गांव ब्रह्मनगर के भारतीय सेना के सिपाही 40 वर्षीय नरेंद्र शर्मा को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले दूध वाखारा स्टेशन से गांव ब्रह्मनगर तक युवाओं और ग्रामीणों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 3 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा में डीजे पर देशभक्ति गीतों और भारत माता की जयघोष से माहौल देशभक्ति हो गया। बीकानेर से आए सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नरेंद्र शर्मा ये सैनिक थे। ये वीर गति प्राप्त हुए हैं। इनका 28 अप्रैल का इनका 3 शासन हुआ है, साई हुई है, गाँव आए हुए हैं। इसके लिए इनका आज अंत्येष्टि किया जा रहा है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि इन परिवार में अन्य 3 सदस्य भी, इनके पिताजी और 2 भाई हैं, वो भी सैनिक ही हैं और इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो ये सैनिक हैं तो इनको सम्मान मिल सके। इनका पूर्णतया सैन्य सम्मान के साथ में और सभी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में इनका आज अंत्येष्टि संस्कार हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मंत्री व विधायक अपने क्षेत्र में समय समय पर जन सुनवाई कर जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने विधायक कार्यालय पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई में विद्युत विभाग, नगरपालिका, जल संसाधन विभाग समेत अन्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्रियों ने विभागीय अधिकारियों को आमजन के कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो सुमेरपुर से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री ने जन सुनवाई की। विधायक कार्यालय पर उन्होंने जन सुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही मंत्री ने सभी अधिकारियों को
दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बढ़ रही भीषण गर्मी के कारण अब दोपहर के समय कुछ घंटों के लिए खाटू श्याम जी मंदिर बंद रहेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए दिन में 2 घंटे के लिए खाटू श्याम जी मंदिर के पट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भयंकर लू और गर्मी के कारण भक्तों की सहूलियत के लिए दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक रोजाना बाबा श्याम के मंदिर के पट बंद रहेंगे, लेकिन शनिवार, रविवार व शुक्ल पक्ष की एकादशी एवं द्वादशी को ही मंदिर दोपहर के समय बंद नहीं होगा। कमेटी के मंत्री के अनुसार सोमवार से शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा श्याम के मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की एकादशी को मंदिर 24 घंटे के लिए खुला रहेगा। आपको बता दें कि एकादशी के दिन खाटू श्याम जी मंदिर में भारी संख्या में भक्त आते हैं। भक्तों की भीड़ के चलते इस दिन मंदिर 24 घंटे खुले रहते हैं। अक्षय तृतीया पर होने वाले अबूझ सावे में बाल विवाह को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने धर्मगुरुओं को अभियान से जोड़ते हुए उनसे अपील की है कि वे किसी भी नाबालिग की शादी ना करवाएं। झुंझुनू में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। राजस्थान महिला कल्याण मंडल के जिला प्रभारी चेतना शर्मा ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन तथा एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के तहत राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने न केवल झुंझुनू बल्कि चूरू, नागौर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन और बीकानेर में इस अभियान की शुरुआत की है। कल्याण मंडल जो बाल विवाह मुक्त झुंझुनू बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा है। वर्तमान में ये धर्मगुरुओं के साथ में मिलके इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है और धर्मगुरुओं के साथ में मिलकर हम बाल विवाह पे अंकुश लगाने के साथ कार्य कर रहे हैं। सर, अंकुश इसमें ये है कि अगर धर्मगुरु, मौलवी, पंडित, फादरी, गुरु ये अगर खड़े हो जाएं कि हम बाल विवाह जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी शादी हम नहीं करवाएंगे तो पूर्णतया इस पे विराम लग सकता है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल जो बाल विवाह मुक्त झुंझुनू बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा है। वर्तमान में ये धर्मगुरुओं के साथ में मिलके इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है और धर्मगुरुओं के साथ में मिलकर हम बाल विवाह पे अंकुश लगाने के साथ कार्य कर रहे हैं।